आज हम बात करेंगे मतदान के तरीके की कि शुरुआती चुनाव में मतदान का तरीका क्या था, बाद में किस प्रकार से क्या परिवर्तन हुआ और कैसे हमने ईवीएम को अपनाया। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मतदान का तरीका। मतदान के तरीके की हम बात करें कि मतदान का तरीका क्या था, तो उसे हम मूल रूप से पहले आम चुनाव में और दूसरे आम चुनाव में देखते हैं तो दोनों में मतदान का एक ही तरीका था। वो मतदान कैसे होता था उसकी हम बात करते हैं। तो प्रथम आम चुनाव और पहले आम चुनाव के साथ साथ दूसरा जो आम चुनाव था, दोनों में मतदान का एक ही तरीका था। अब दोनों में मतदान कैसे होता था उसकी हम बात करते हैं। तो देखो पहला आम चुनाव कब हुआ, तो पहला आम चुनाव हुआ 1952 में और दूसरा आम चुनाव कब हुआ 1957 में। अब ये जो पहला और दूसरा आम चुनाव था इसमें मतदान कैसे होता था। मान लीजिए कि पहले आम चुनाव में 6 व्यक्ति चुनाव में खड़े हुए, तो इन 6 व्यक्तियों के लिए छह बॉक्स रखे जाएंगे। तो 6 के लिए 6 बॉक्स रखे जाएंगे। इसमें क्या होगा, इसमें चुनाव चिन्ह अंकित होगा। चुनाव चिन्ह अंकित किया जाएगा। ठीक है, जितने उम्मीदवार हैं उनकी एक एक मत पेटी रखी गई, तो ये 6 बॉक्स रखे गए। ठीक है, इन 6 बॉक्सों में क्या होगा, चुनाव चिन्ह अंकित होगा। ठीक है, अब वोटर जो भी जाएगा उस वोटर को क्या दिया जाएगा, एक खाली पेपर दिया जाएगा और वो खाली पेपर लेकर के वो जिस उम्मीदवार को पसंद करता है उस उम्मीदवार की मतपेटी में उस खाली पेपर को डाल देगा। और लास्ट में आपको पता ही है क्या होगी, मतगणना होगी। और मतगणना में क्या होगा, ये गिनने का प्रयास किया जाएगा कि किस उम्मीदवार को कितने खाली पेपर मिले और इसमें जिसको सबसे ज़्यादा मिल जाएंगे वो चुनाव क्या हो जाएगा, जीत जाएगा। तो चुनाव में जीत का आधार क्या है, भारत में चुनाव में जीत का आधार है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। जो सबसे आगे वही विजेता, जो क्या होगा सबसे आगे रहेगा वही क्या हो जाएगा, चुनाव जीत जाएगा। उसी को क्या कहा जाएगा, विजेता कहा जाएगा। तो पहले आम चुनाव में जितने उम्मीदवार होते थे उनकी सबकी एक एक मतपेटी रखी जाती थी। उस मतपेटी पर उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह अंकित होता था और फिर जो भी वोटर थे उनको एक खाली पेपर दिया जाता था। उस पेपर के माध्यम से वो अपने इच्छित उम्मीदवार की मतपेटी में उस पेपर को डालता था और लास्ट में काउंटिंग होती थी और काउंटिंग में जिस उम्मीदवार को ज़्यादा मतपत्र प्राप्त हो जाते थे वो चुनाव जीत जाता था। तो इस प्रकार से पहला और दूसरा आम चुनाव, तो 1952 का आम चुनाव और 1957 का आम चुनाव इसी तरीके से हुआ था। इसके बाद में तीसरा जो आम चुनाव था उसमें तरीका थोड़ा सा बदल गया। अब उसमें तरीका क्या बदला उसकी हम बात करते हैं। तो तीसरे आम चुनाव की हम बात करें, तीसरा आम चुनाव, तीसरे आम चुनाव की बात करें तो पहली बात तो ये आम चुनाव कब हुआ, 1962 में। अब आम चुनाव हुआ तो उसमें शुरुआती चुनाव में और तीसरे आम चुनाव में क्या फ़र्क हमें देखने को मिला। तो अगर इसको हम देखें तो देखो तीसरे आम चुनाव में क्या हुआ, मतपत्र का प्रयोग होने लगा। मतपत्र को बोलते हैं बैलेट पेपर। अब पहले तो हम बैलेट पेपर को समझते हैं। इसमें क्या हुआ कि उम्मीदवार, जितने भी उम्मीदवार निर्वाचन क्षेत्र में खड़े होंगे उनके क्या होंगे, उनके नाम होंगे।
ठीक है। उसके बाद में आगे होगा उसका चिन्ह, चुनाव चिन्ह। तो नाम और चुनाव चिन्ह हो गए। अब वोटर जो होगा वो वोट डालने के लिए जाएगा, उसको क्या दिया जाएगा, उसको एक मोहर दी जाएगी। और आपने बहुत अच्छे से मोहर देखी होगी, कुछ इस प्रकार की मोहर दी जाती थी, ठीक है। अब इस मोहर का प्रयोग वो मतदाता किस प्रकार से करता था, तो वो सबसे पहले इच्छित उम्मीदवार को देखता था, उसके चुनाव चिन्ह को देखता था, और इन 4 व्यक्तियों में से जो उसको अच्छा लगेगा उस व्यक्ति के सामने वो अपने इस मोहर का क्या करेगा, प्रयोग करेगा, वोट देगा। और इस पेपर को मतपत्र को एक खाली जो बॉक्स होगा, ठीक है, मतपेटी होगी, उस मतपेटी में क्या कर देगा, डाल देगा। अब पहले और दूसरे आम चुनाव में तो अलग अलग मतपेटी रखी जाती थी, लेकिन यहाँ पर जो मतपेटी होगी वो क्या होगी, एक ही होगी। और उस एक ही मतपेटी में जितने भी उम्मीदवार खड़े होंगे, आपको जिसको भी वोट देना है उस व्यक्ति को वोट दे करके इस पेपर को, मतपत्र को आपको उस मतपेटी में डालना होगा। और लास्ट में क्या होगी, मतगणना होगी। और मतगणना में वही तरीका कि जो सबसे ज़्यादा मत प्राप्त कर लेगा उसे क्या घोषित कर दिया जाएगा, विजेता घोषित कर दिया जाएगा। तो पहले और दूसरे आम चुनाव में एक ही तरीका था, लेकिन तीसरे आम चुनाव में बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव होने लगा। इसके बारे में थोड़ा और परिवर्तन आ गया, और वो परिवर्तन क्या था, आप बहुत अच्छे से जानते हो कि ईवीएम का प्रयोग होने लगा। अब ईवीएम का सबसे पहले प्रयोग कहाँ पर हुआ, तो देखो 1998 में ईवीएम का प्रयोग हुआ कुछ राज्यों में। जैसे हम बात कर लें मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश का पड़ोसी कौन सा हो गया, राजस्थान, और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, ठीक है। तो इन तीनों जगह की मात्र कितनी, 25 सीटों, तो तीनों जगह की मात्र 25 सीटों के लिए क्या रखा गया, मतदान रखा गया। और मतदान मशीन के माध्यम से हुआ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से हुआ, ठीक है। और ये जब तरीका सफल हुआ तो उसके माध्यम से 2004 से भारत में, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या विधानसभा के साथ साथ वो लोकसभा का चुनाव हो, तो ये जो आम चुनाव था वो किसके माध्यम से होने लग गया, ईवीएम के माध्यम से होने लग गया। तो ईवीएम का प्रयोग सबसे पहले कहाँ पर हुआ, कुछ राज्यों की विधानसभा से संबंधित चुनाव में इसका प्रयोग किया गया। और जब सफलता मिली तब जा कर के इसे बड़े स्तर पर लागू कर दिया गया। पूरे भारत में 2004 से ईवीएम का प्रयोग होने लगा। अब ईवीएम के माध्यम से जो हुआ उसकी हम बात करते हैं। इसमें भी मतपत्र जैसी व्यवस्था होती है, तो जो बैलेट पेपर होता है वैसी ईवीएम मशीन होती है। मान लो ये ईवीएम मशीन है, इसमें क्या होगा, जितने उम्मीदवार खड़े होंगे उनका क्या होगा, नाम लिखा होगा। उम्मीदवार का नाम हो गया, और नाम के बाद में उसका क्या होगा, चुनाव चिन्ह होगा, ठीक है, कि जो भी उसका चुनाव चिन्ह है वो उसके सामने अंकित होगा। चुनाव चिन्ह के बाद में एक लाइट होगी छोटी सी, और फिर एक बड़ा सा बटन होगा। अब आपको जिस उम्मीदवार को वोट देना है, आप उसका नाम देखें, उसका चुनाव चिन्ह देखें, सामने जो बटन है उसको दबा करके क्या दें, वोट दें। जिस बटन पर सबसे पहले आपका अंगूठा या अंगुली टच हो गई, एक बीप की आवाज़ आएगी और आपका वोट मान लिया जाएगा। जैसे आप वोट देंगे, इसके बगल में एक मशीन और रखी रहती है जिसको बोला जाता है वीवीपैट। वीवीपैट का पूरा मतलब ये होता है कि वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जिसको वोट दिया, ठीक है, वो वोट आपने किसको दिया है, उसका जो चुनाव चिन्ह होगा वो आपको इस मशीन में दिखाई देगा। तो जैसे आप इधर वोट दोगे ईवीएम मशीन में, वो आपको वीवीपैट में दिखाई देगा। तो ये हो जाएगा आपने किसको वोट दिया है। तो आज हमने पढ़ा पहला और दूसरे आम चुनाव में कौन सा तरीका था, फिर तीसरे आम चुनाव से लेकर के तरीका बदल गया, और 1998 तक यही चलता रहा।
और 2004 में पूरे भारत में मतदान का तरीका मशीनों के माध्यम से होने लगा, जिसे ईवीएम हम कहते हैं। तो आज हमने इतना पढ़ा, इसके बाद में आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।